हुआ क्या, अरे बाती है मालिक बहो, अरे उदास बैठे हैं। अरे हुआ क्या बात है मालिक बहो, अरे उदास बैठे हैं। अरे छलकते आंखों से आंसू, छलकते आंखों से आंसू गमों को मारे बैठे हैं। महाराज, जब भी मैं राज दरबार में आता हूं आप हमेशा खामोश रहते हैं। महाराज, आखिर इस खामोशी का कारण क्या है? क्यों इतना उदास रहते हैं महाराज? ठीक है मंत्री जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अवश्य बतलाऊंगा। बतलाएं महाराज। ताज और तक है सब मेरे लिए, जिंदगी सख्त बेजार है मालूम, एक बच्चे बिना सुना लगता मंत्री जी, एक बात मैं भूल गया था। कहे महाराज? मंत्री जी, पहले जाइए राजमहल में और जा करके देखिए अलमारी पर मैं एक सामान रखा था, यानी मेरे गले का माला। ठीक है महाराज। द्वारपाल, कहिए महाराज। देखो बच्चे के शौक में मैं कितना रहता हूँ कि मुझे ध्यान नहीं रहता है कौन सामान कहाँ भूल जाता हूँ। सही है महाराज, आपका मंत्री रणधीर सिंह को भी ध्यान नहीं रहता है, वो भी कभी कभी उसका हाफ में हो जाता है। द्वारपाल, ये बात नहीं है, कभी कभी इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बिगड़ गया का भाग के गई ना। मैं भेजा हूँ। अच्छा, जाओ देखो तो पाए हैं कि नहीं सामान। महाराज, मानसिक संतुलन बिगड़ा। चुप रहो। अरे देखो। कहिए मंत्री जी। महाराज, जिस वेदना में आप जल रहे हैं महाराज, मैं भी उसी वेदना में जल रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं मंत्री जी? हाँ महाराज, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। जिस विरह वेदना में मैं जल रहा हूँ उसी विरह वेदना में आप भी जल रहे हैं। हाँ हाँ महाराज। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पत्नी के कोख से भी कोई संतान या औलाद नहीं हुई? नहीं महाराज। वाह रे परमात्मा, तेरा भी खेल निराला है। जो इंसान सोचता है होता है उसके विपरीत। अरे मैं तो सोचा था कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मंत्री के पास कोई औलाद होगी तो मैं उसे गोद ले लूंगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मंत्रीवर देखिए,
परमात्मा की अजीब लेखनी है हाँ महाराज। कि आपके पास भी कोई संतान नहीं और मेरे पास भी कोई संतान नहीं। द्वारपाल, क्या कुछ कहना चाहते हो? ई कहना चाहती मंत्री जी, तोहरे पास से को औलाद ना हम नहीं द्वारपाल। है तरीका गजब लीला भगवान का। तू तो रिष्ट पुष्ट हवा, तंदुरुस्त हवा। द्वारपाल, वो चौथा में चल गल, तू तो बहन दूसरे में हवा। इसका ये कोई मतलब नहीं है द्वारपाल। तुहरे अंदर कौन कमी है हो? द्वारपाल, कमी तो कुछ भी नहीं है। ई सब भगवान के लीला है ना। हाँ द्वारपाल। राम लगोल जोड़ी, एगो आन्हर एगो कोढ़ी। अरे हरामजादे, गायब ना है। ये मजा है हरामजादे। यही से तो लोग के औलाद बच्चा भगवान ना। द्वारपाल, जे दूसरे इस रात दरबार में रहते हो बेकूफ, और अंधा कोठी बना रहे हो। अंधा कोरी ना, जे दूसरे के बेटी बेटा के मारेला भगवान ये कुल करेला ना देलो के औलाद बच्चा। अंधा कोढ़ी ना हो तुम तो का हो बताई बता निमके। तो हम लोग आनर कोढ़ी ना हो तो का हो ये बतावा। अच्छा द्वारपाल, तो लोग के पास कोई औलाद भगवान। ये तुम्हारी बात को मैं मान रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा ये बतलाओ, हम लोग अंधा कोढ़ी हैं, तो इस रात दरबार में तुम भी तो रहते हो। इस रात दरबार में तुम रहते हो, तो तुम क्या हो? तो लोग हम का बताई का बा? हम आनर कोढ़ी तो लोग ना आवा। हवा लोग आनर कोढ़ी। हाँ हाँ बोलो। तो छोड़ा ज्यादा आनर कोढ़ी तो लोग हवा, तो बात खत्म करा। हम का आई, हम आनर कोढ़ी ना, हमार बिहवा ना भला बहन। इसका मतलब तुम रणुआ हो। हाँ 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 हाँ, ई समझ रहा। हाँ एकदम जान गिला। अच्छा ई बताओ, तो लो आन्हर कोढ़ी ना होता हवा का, ई बताओ हमसे। द्वारपाल, जिसके पास कोई औलाद नहीं होता है, कोई निज संतान होता है, निपुत्री होता है, उसे लोग बांझ कहते हैं। अब सही कहला, तुम लोग बांझ हवा। अब सही कहला, हम जान गए नहीं। तुम लोग निक पुत्री हवा और निक शैतान हवा। अरे बेवकूफ, निज संतान कहते हैं। नीच शैतान। अरे हरामजादे, निज संतान। अच्छा बांझ हवा। एक मिनट रुका, मंत्री जी है रवा गरम मत होगा, इधर मुर्गी मुर्गा गरम होना था। द्वारपाल बोलो। बांझ हवा लो। हाँ तो दोनों जानी बांझ हवा की में क्यों गिद्धो है? द्वारपाल, तुम भी साथ में रहते हो। अच्छा मान लो हम लोग गिद्ध और बांझ हैं, तो तुम क्या हो? हाँ ई सही कहला है, हम चिल हो रहे हैं। अच्छा तुम चिल्होर हो, तो चिल्हर बनकर करोगे क्या? करब का, तुम लोग के औलाद जब पैदा हुई तो तुम लोग को नरिया खेरवा लेके भाग जाएगी। अरे बेवकूफ, ज्यादा सुन लिए महाराज, एक कौन उपाय करा लो तुम लोग के तरह। द्वारपाल, हर एक उपाय हम लोग कर चुके हैं, दवा भी इलाज भी हर इलाज कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है द्वारपाल। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सुनवाई होगा ना करी ना। अपने बारे में खाली इलाज अंग्रेजी कैप्सूल ले ले वालो। हाँ द्वारपाल, तनी हिंदी कैप्सूल ला लो, कौन साधु महात्मा के बोलावा, अपने भाग किस्मत के बारे में देखवा वालो। तो द्वारपाल, इस मौके पे हम किस ब्राह्मण, किस साधु महात्मा को ढूंढने जाएं? क्या किसी को जानते हो तुम? हाँ लंगड़ा बाबा हम बोला थी, पहुंचल महात्मा, कुछ ना कुछ जरूर बताइए तो लोग के बारे में। ठीक है, तो उन्हें बुला लाओ आदर सम्मान के साथ। अभी बोला था, ए बाबा बाबा जब बोला लियो बेटा बनाओ थे करीब बहन की। द्वारपाल, ये बतलाओ उनके पास गए थे? किस कार्य बेवकूफ? वो बाबा का यही बतलाओगे? इतनी मार मार बेटा हमके बनाओ था, हम जानते के तेरे मारी है, तेरे ना मारी ना। हाँ फिर? हाई खुंटिया निकाल के हाई। अच्छा अच्छा, हेपर जब लगी, हेपर ना हेपर तुरंत बिना से फूट जाए। अच्छा अच्छा, बेटा बनौल हमके पैदा कैले है।
द्वारपाल ये साधु महात्मा की परिभाषा है। जाओ उन्हें पास से बुला करके लाओ। जा बोला लेवा। जाओ देखो उन्हें पास से बुला करके लाओ। आवाज पनीर का सब्जी है बाबा। आओ बेटे बाबा। क्यों मरा था वो मुझे लगा था। हेलो बा तू क्यों मुझे लगा क्यों पिटा था। चिल्ला सतगुरु बलम के सतगुरु बलम के दरबार खेललू सतगुरु बलम के
लोटावा फूला चौका में गई राजा हर लटवा फूल पारस हर नारद के हो हर मिल गए सच्चा तरह महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, यहाँ के पशु पा लगी बाबा। खुश रहा बचवा, खुश रहा। बाबा भिखमंगा आवा अरे बचवा हम साधु संत है। तो साधु संत हवा तक के चोरी उरी न करेला, भिखिए न मांगेला। हाँ बच्चा, हम जिसके दरबार पर जाते हैं, जिसके द्वार पर जाते हैं, हमें दान दक्षिणा मिल जाता है। वही के भिखमंगा कह जाला। अरे मूर्ख, छोड़ा ज्यादा जानते हो भिखमंगा किसे कहा जाता है? के कह लेला बाबा? अब इहो बताता हमको। उससे कहा जाता है कि वो जाकर द्वार पर कहता बच्चा कुछ लाओ, हमें कुछ दान करो, हमें कुछ दे दो खाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो तोरे खूनो खानदान में और के हुआ कि खाली तू ही हवा? जब रहो न लायक कहीं का। इतना सुंदर बढ़िया शरीर ले लेवा, भीख मांगा तो चलता नहीं। भटवा दादा नहीं दिया देते क्या का है? 1000 ईटा पथवा। बेटा तू मेरे साथ चल। कहाँ भीख मांगे? नहीं, हमारे पास हाथ गोड़ भगवान दे ले हूँ। ठीक नहीं, तुझे मांगना पड़ेगा। हम भटवा पे ईटा पाथीला। क्या? 1000 रुपया 800 रुपया के रोज काम करीला। यहाँ क्या करो न लायक कहीं का। तोर मती भीख ना मांगत है। मैं भीख थोड़ी ही मांग रहा हूँ। साधका तो साधु ही महात्मा, जिस द्वार पे जाता हूँ मुझे दान दक्षिणा मिलता है, तो भिखिए मांगल का हाला महाराज। क्षमा करा ज्यादा। अच्छा बुलाए हो किस लिए न लायक कहीं का, इसे बतलाओ। कुछ दान दक्षिणा बुलाए हो तुम ही ना। जी हाँ, तो हम ना जलने की भिखमंगा होगा। क्षमा करा ज्यादा वो बात की। कुछ दान दक्षिणा आपके मिलल है? कहो। ये तोरे भजन पर खुश होके 1 ग्राम खलसा के धरती से ई तोरे भजन पर मिलल है। और लोग कहला कि कह दिया कि बाबा से एक ठे और भजन सुनाइए मन के। ठीक है बच्चा। अब भजन सुनावे के जान तो कौन कहला लो? क्या? कल लोग की कह दिया कि बाबा के ढूढ़ी में हमारे गन्ना का रस जाता कि ना। चुप रहो मूर्ख कहीं का, ये भजन है। ये भजन ना है? और जो गावत इला वो भजन रही। हाँ वही भजन है। इहो भजन ही है गन्ना के रस वाली। अरे मूर्ख कहीं कहना मत। फिर कथवा कहना मत, हम कथी भजन है कथवा। कहीं किसी को मत कहना कि ये भजन है, और किसी के दरवाजे पर मत गाना जाकर इसे। वो जो गावत इला टीनी नी 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 वो भजन रही है। हाँ वही भजन है। बेमतलब का ना बतियावले, इहो भजन ही है महाराज। नहीं बेटा, भजन वो होती है जिस भजन में राम का नाम हो, अच्छा भक्ति हो। अच्छा अच्छा, ला भजन सुना दिया, एक और भजन सुना दिया। अब बुलौले का कारण है कि एक काम बतावा कि एठ काम करवा। कौन सा काम है बेटा? अगर ये काम कर देवा तो के भीख मांगने की जरूरत ना है आज। अरे बेटा कौन सा ऐसा काम है कि आज तक मैं किसी के कोई भी बुलाएगा तुम उसके दरवाजे पर नहीं ना जाए कि बड़ी मजाक ना। इतना काम कर देवा ये रात दरबार से तो के इतना अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती, क्या छेरी बकरी मुर्गी मुर्गा। अरे मूर्ख, छेरी बकरी मुर्गी मुर्गा मैं थोड़े लेकर जाऊंगा। मैं बताओ था ना महाराज, अगर ये काम कर देवा इतना धन मिले कि आज के बाद तो के भीख ना मांगेगे। अच्छा बेटा बतला। वो जा रहा पहले जा खड़ा रहा। काम 2 मिनट का है। कौन सा काम है बतलाओ। ई बतावा लइका हो खावेला। अरे मूर्ख कहीं का, अरे हम बाल ब्रह्मचारी हैं और ये सब काम हम लोगों से नहीं होता है, और तूने ऐसी बात कैसे कह दी?
ये सब काम आपसे ना होला। बाल ब्रह्मचारी हो मतलब कि तुअर शादी ब्याह ना भल। नहीं बेटा, सही है तब ठीक है। आ तुअर ब्याह शादी होबो ना करी। अरे बेटा हमने किया ही नहीं, भगवान की भक्ति में हम लीन थे। भगवान के भक्ति में लिंग रला है। अरे अरे मूर्ख। सही है, हम जान गिनी बाबा, क्षमा करा, कौन बात ना, ठीक है। मंत्री जी कहो द्वारपाल। ये भगवान के भक्ति में लिंग रला है। अरे लिंग नहीं, लिंग। अच्छा चलिए, क्षमा कर जा। यो तो डांडा हो। क्या हुआ? आ डांडा ना महा डांड समझला। अरे कुछ बोलोगे, क्या हुआ है? पूछली इनसे। क्या पूछे हो? ये पूछने की ये बाबा लड़का हो खावेला। कहता हूँ अरे बेवकूफ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये अनाप शनाप नहीं काम करता हूँ। द्वारपाल बेमतलब का बोलौली है जा इनके मन का। हम लोग मुनिवर को बुलाए हैं इस रात दरबार में अपनी भाग रेखा दिखलाने के लिए, और तुम बेवकूफ कह रहे हो लड़का को खाने के लिए, तो बाबा गुस्सा तो हो भी ना करेंगे। क्या करे बोलौले वालो? अपने हाथों की रेखा दिखलाने के लिए बुलाए हैं। हाथ का रेखा देखो वालो। हाँ द्वारपाल। किस्मत के बारे में। हाँ हाँ। हाथ तरीका हम जानी लड़का हो खोई वालो। बाबा चला आपके बोलौले हैं जा महाराज मंत्री के हाथ का रेखा देखदा। हमारे घोड़े का हमारे धर्मेंद्र देख दिया। अरे बेटा मिला हो राजा आवा। बेटा तो मत बनवा, पटक दे उठा के आपको। द्वारपाल क्यों क्यों गुस्सा हो रहा है लाल? मुनिराज के चरणों में मेरा प्रणाम। आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। नुकसान हो। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा भी कल्याण हो। हुआ चाहे बेटा। अरे बाबा मुनिवर के चरणों में राजमंत्री का प्राण स्वीकार। आशीर्वाद हो, आपका कल्याण हो। कहे महाराज, आज इस दरबार में हमें आप किस लिए बुलाए हैं? मुनिवर, हमारी इतनी उम्र बीत गई लेकिन महारानी के कोख से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसी विषय में मैं आपको बुलवाया हूँ। आप मेरी हस्त रेखा देखकर बतलाइए कि मेरे जीवन में संतान का सुख है कि नहीं। ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा है तो आज मैं आपके हाथ की रेखा देखकर बतलाऊंगा कि आपके भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आइए महाराज। महाराज, ये आपके हाथ की रेखा बतला रही है कि आपके महारानी के कोख से एक बच्ची का जन्म होगा। आप धन्य हैं मुनिवर, आप धन्य हैं। हमारा अहोभाग्य जो आपको राज दरबार में हम लोग बुलवाए। मुनिवर मेरी भी भाग रेखा देखकर बतलाएं कि मालिक मेरे नसीब में क्या लिखे और क्या नहीं लिखे। ठीक है राजमंत्री, लाइए। राजमंत्री, ये आपके हाथ की रेखा बतला रही है कि आपके पत्नी के कोख से एक बच्चे का जन्म होगा। धन्य है मुनिवर। डायरेक्ट इनके कोख से पत्नी उतनी की छोड़ा इनका लड़का कब हुई? अब रे में चाचा चाचा बोला था बाबा बाबा तोर नस फुल्लत है काने का। ए बाबा तोरे काने का नस फुल्लत है बाबा। है रवा कहो बच्चा, तोरे कनवा का नसिया फुल्लत रे ले कैसन? अरे बच्चा जानते हो फूल रही है, देख रहे हो। इनके कोखिया का लड़का कब हुई? चाचा चाचा अब तुम जानो। अच्छा चाचा क्षमा करा। है रवा द्वारपाल का इनके संगे करी हम बतावाई। द्वारपाल मुनिवर को दान दक्षिणा दे करके
बाइज्जत इनके आश्रम तक छोड़ देना। एकदम कदी बुकान तक चलिए महाराज हम लोग चलते हैं राजमहल में। जा जा तुम जा। मुनिवर का सेवा करना, कुछ खिला पिला करके, और बाइज्जत इनके आश्रम तक छोड़ना। ए जे मिल जाए इनके खाए वाला। बाबा हर गलती माफ करा तेरवा। अरे बसवा हाँ आगे समझा दे। किसको? एक तोर चक्कर में पड़ल लाला। वो ठीक है महाराज क्षमा करा, कुछ खेबा पिएबा वो खा पी ले हम। अच्छा अच्छा खिया दे ले का। हाँ अब 2-3 गो बाकी है तड़ाक तड़ाक। अब पहिया अच्छा बच्चा बतला। तू बतावा कुछ खेबा पिएबा? कुछ लिया बड़े नरम चारा है का हो। मुँह में डलबा सर के पेटे में ये चल जाए। क्या है? मुर्गा का पचौनी है। अरे मूर्ख मांसाहारी में आता है और मांसाहारी हम लोगों से नहीं चलता है। चला क्षमा करा, आटा चावल दे दी तब। हाँ बेटा ये सब चलेगा। चल हाउ तो चलत हुई बाबा। क्या 15 के बाद ओकर नंबर 16 इधर ये मिल जाई। 16 क्या होता है? क्या होता है वो? 16 क्या होता है? पैसा। अरे मूर्ख ये सब खाता है। नालायक मेरे पास कभी मत आना। चल आटा चावल दे आओ बाबा चला। चलो बेटा। हर नाजुक दे हर मारी लाड़ा महाराज की जय हो। जय हो। महाराज आज बड़ी खुशी की बात है महाराज। बतलाइए मंत्री जी कौन सी खुशी की बात? महाराज आज मेरे पत्नी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है। तब तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और महारानी के कोख से भी बच्ची का जन्म होना ही चाहिए। हाँ महाराज आज मुनिवर का कहा हुआ सच निकला। ठीक है द्वारपाल को आप बुलवाइए। हाँ मंत्री जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या महाराज आज मुझसे आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ तो कहे महाराज। लेकिन आप मुझे वचन दें कि आप जो भी मांगेंगे मैं इनकार नहीं करूंगा। महाराज यह मंत्री रणधीर सिंह वादा करता है कि आप जो कहेंगे मैं आपके हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है मंत्री मैं आपके
बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। महाराज, इतने दिन बाद मेरे पत्नी की कोख से एक बच्चा हुआ है, आप भी उससे मांग रहे हैं? महाराज ठीक है, मैं आपसे वादा तो कर चुका हूं, अपने धर्म पत्नी से मैं पूछ लूंगा। मैं जानता हूं वो भी इनकार नहीं करेगी। महाराज मंत्री जी, आप घबराइए नहीं, उस बच्चे को मैं गोद लूंगा। गोद लेने की रस्म पूरी होने के बाद बच्चा आपके महल पर पलेगा और बढ़ेगा, और उसका सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस राजपाट का उसे मालिक बनाऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। महाराज अभी तक द्वारपाल नहीं आया। गजब हो गल तुमका। गजब हो गया। और का महारानी की कोख से एक बच्ची का जन्म हुआ है। अरे बेहुदे, राज ताज बिल्कुल आग लग गई बड़ा दरबार में, समझ रहा। अरे बेहुदे, ये गजब हो गया और महल में आग लग गई। लग गई ना, बियाह करवा तिलक बरछा। चुप रहो, हमारे पास किस बात की कमी है? एक दिन घर जमाई बना लेबा, लड़का लत सगरी लेके आवत, आई सगरी लेके चली जाई। इसकी कोई चिंता नहीं है, समझ गए ना? हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्षमा कर जा। एक खुशी में का पिट्टी पिट्टा हो कि का? अरे बेहुदे, पिट्टी पिट्टा होगा इस खुशी में। बोला तब मार के गिरा दे। चुप रहो, जाओ हमारे राज्य में जो सबसे अच्छी नाचने गाने वाली नर्तकी हो उसे बुला लाओ। हम दोनों बच्चों का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। महाराज, जो सबसे सुंदर नाचने वाली थी वो इंस्पायर कर गई है। जो सबसे सुंदर नाचती थी हाँ, वो मर गई। ठीक है, कोई भी तो होगी, उसे बुला लाओ। सेकेंड हैंड में बोला तो ले आई। बुला लाओ उसे, जो भी मांगेगी मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जन मांगती मुंह मांगल इनाम। हाँ, तो उन्होंने मत बोला, मोही गाते थी मुँह के दे दिया लो। तुम गाओगे? और का मुंह मांगल मतलब जो मांगी तो दे दे वालो। बिल्कुल 14 कोस के राज में कही कि 7 कोस मुँह के दे देबा, दे दिया जाएगा। तो मोह के दे दिया। मोही गाते थी का के ठीक बोले है, गाओ। बैठा लो तब का हरा नवा। इतना जब सोहरिया गा के तो मोगा दे था। 2:30-3 बज गए, सुत्ता ले जाके जगाई, तुरंत तड़ाक तड़ाक मारी। जुग जुग मोरे तोर लाला नवारे भावनवा में, और तोरे आग लागे हो ये ललना, जल्दी दे दा बाप के अपने कफनवा। मास्टर रुकल ले जाता नहीं, भैर भी मत लगवा। भवनवा में आग लागे हो। का गलती भैले, कहाँ छरिया था? ये बतलाओ द्वारपाल, लड़का मर जाएगा, महल में आग लग जाएगी? गजब मारा था, बुझा तक कबो को मरला ही ना हवा। द्वारपाल अच्छा मरबा, ये बतावा। अकेले चला, अकोरे भट्ठा और चला है, मार के गिरा दिया को तो बोलब ना। द्वारपाल एजेंट हाथ मतलब से लगे है। हम 4 गो मेहरा रूम में उठी ना बैठी ना। द्वारपाल बड़ी इज्जत बनाए हो अपना। गीत सोहर हम गलत गौली हैं। द्वारपाल तुम बहुत गा चुके, एक काम करो, जाओ किसी नाचने गाने वाली को बुला लाओ। एकदम बुला लिया था। जाओ।
तोहरा